आज का टॉपिक है फाइंड द अननोन एंगल्स। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अननोन एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक फिगर लिया है, इसमें गिवन एंगल्स लिख लेते हैं। तो हम पहले इसका नाम दे दें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमने सारे एंगल्स ले लिए। अब देखिए, तो हमारे पास एंगल गिवन में क्या है, एंगल 1 की वैल्यू पता है कितना है, 130 डिग्री। ठीक है, और एंगल 4 की वैल्यू पता है 110 डिग्री। और फाइंड आउट किसकी करनी है, जो ए वेरिएबल लिखा है। ठीक है, ए की हमें फाइंड आउट करनी है। एंगल, इसको ऐसा कर देते हैं, पहले हमें एंगल 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या लिखा है, ए लिखा है, वेरिएबल लिखा है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यहाँ से लिख देते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब सॉल्यूशन। सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इसमें हमें देखना है, एक एक करके हम करते हैं। तो पहले हमें पता है, जो जब एंगल ए पता करना हो तो हमें इंटीरियर एंगल, ए एंगल कैसा है या एंगल 5 क्या है, इंटीरियर एंगल है, मतलब 2 3 5। इसको इंटीरियर एंगल तो कलर कर देती हूँ मैं, तो आपको समझ में आए कौन कौन से एंगल इंटीरियर हैं। जो भी रेड से कर रही हूँ वो इंटीरियर एंगल्स। तो 2 3 5 इंटीरियर एंगल्स हैं, और एक्सट्रीम ग्रीन कलर से कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 4 जो ग्रीन कलर्स में है और 1 भी ग्रीन कलर में है, तो ये दोनों हो गए एक्सटीरियर एंगल। अब हम आते हैं सॉल्व करने पे। तो हमें ए एंगल जो फाइंड आउट करना है, जो हमने 5 भी लिया समझने के लिए, ए एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये है किसी ट्राइंगल के तीनों एंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हम लगाएंगे। देखो पहले क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब रेड एंगल, जो रेड कलर्स की उन्हीं एंगल को ऐड करेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों को ऐड करने से, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने लिख दिया। अब हमें पता है 2 की वैल्यू भी नहीं पता है, देखिए यहाँ पर, और 3 की भी नहीं पता है, और 5 की भी नहीं पता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हमें 2 कम से कम 3 में से, 3 इंटीरियर एंगल में से किन्हीं भी 2 की पता होनी चाहिए वैल्यू। तो हम ए की, तो हम यहाँ पे 5 की जगह तो क्या लिख देंगे, एंगल ए, यहाँ पे लिख दिया हमने, ए है ये। और 3 क्या है, 3 हमें नहीं पता है, और 2 भी हमको नहीं पता है। ठीक है, 2 भी हमको नहीं पता है, इसको ठीक कर दे रहा। हाँ, 2 भी हमको नहीं पता, एंगल 2 की वैल्यू भी नहीं पता है। तो अब हम क्या करें, 2 और 3 का तो कम से कम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एंगल 2 के एडजेसेंट में कौन सा है, एंगल 1। तो एंगल 1, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं, या लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं, या तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर एंगल 1 देखिए, यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंगल 1 की वैल्यू है 130 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो साइन के साथ चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू आई है 50 डिग्री। तो हमको पता चल गया है कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है, एंगल 2 की वैल्यू आई है 50 डिग्री। अब हमें एंगल 2 का तो मिल गया ये, अब हमें एंगल 3 का करना है। अब एंगल 3 के लिए भी करें हम लोग, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम थर्ड और कर रहे हैं, और थर्ड भी कर रहे हैं। थर्ड में देखिए क्या होता है,
इसको ठीक से लिख देंगे ना। अब हम थर्ड कर रहे हैं, थर्ड भी हमें चाहिए होगा। थर्ड में क्या करें, अब हमें एंगल 3 भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे देखें एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि फिर से ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं, या इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, या फिर इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर बन रही है, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 के तो हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। एंगल 4 की वैल्यू हमें दिया, देखिए यहाँ पर 110, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था 110 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये शिफ्ट राइट साइड में चले तो माइनस के साथ जाएगा और 110 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी निकली, 70 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई। तो हमारे पास क्या क्या हुआ, हमें अब ये एंगल 2 भी पता चल गया और एंगल 3 की वैल्यू भी पता चल गई। अब इन दोनों एंगल 2 की वैल्यू और एंगल 3 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। तो अब हम रखते हैं, तो हम फिर से एक बार कॉपी कर लें इक्वेशन नंबर 1 को। एंगल 2 यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू कहाँ है, ये देखिए 50 डिग्री लिख दिया। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री लिख दिया, और प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ए ऐसे लिखेंगे और 180 डिग्री ये शिफ्ट होकर साइड आ जाएगा तो माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आंसर आया, ए की वैल्यू कितनी, 60। तो ए की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, ए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसको कैलकुलेट करने हैं, और हमें ये समझना है कि क्या क्या इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब भी ट्रायंगल दिया हो तो ट्रायंगल में इक्वेशंस कौन कौन सी लगती हैं, या तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पहली इक्वेशन, दूसरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल पर स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल, जैसे कि यहाँ पे 1 2 स्ट्रेट लाइन पर बने हैं और 3 4 भी, इनका सम हमेशा 180 होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस बनाई, ये वाली इक्वेशन बनाई और एक ये वाली इक्वेशन बनाई। इस तरह से हम जो अननोन एंगल है वो पहले फाइंड आउट करके, और जो हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि एंगल ए निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, एंगल ए निकालने के लिए हमें 2 और 3 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम ए, वेरिएबल ए है, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी 2 और 3 की आएंगी, एंगल 2 और एंगल 3 की आएंगी, तो वो हमें पहले निकाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 2 का निकाला और एंगल 3 के निकाली, और फिर दोनों ये और ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस तरह से हमको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, या ये वैल्यू की डिग्री हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आया ए इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हमको क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, थैंक यू।